नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। देखिए, चुनावी दौर है और चुनावी दौर में महाराष्ट्र का जो चुनाव है बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है और ये दिलचस्प और इसलिए भी हो गया है क्योंकि अखिलेश यादव ने एमवीए को चेतावनी जारी कर दी है कि अगर जो 5 सीटें हमने मांगी है वो अगर हमें आगामी चुनावों में नहीं दी गई तो हम ऐसे में 25 से 30 जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर मैदान में उतारेंगे, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब जो चुनौती है वो एमवीए की बढ़ती नजर आ रही है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ गौरव शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि एमपी की तरफ से 2 सीटों की बात यहाँ पर कही जा रही है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इससे नाराज हैं। अब ऐसे में सवाल ये हो रहा है कि अगर 25 से 30 उम्मीदवार यहाँ पर उतारते हैं मैदान में अखिलेश यादव, तो क्या वो वोट कटवा बन पाएंगे? क्या कहते हैं देखिए, आप? निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूँ कि अखिलेश यादव ये देखिए एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है इस वक्त देश में। आपने देखा होगा जिस प्रकार झारखंड में आरजेडी ने भी पहले 20-22 सीटों पे दावा किया था, फिर 6 सीटों पे लड़ने के लिए राज्यों की। उसी प्रकार से अखिलेश यादव भी पहले 18 सीटें मांगते हैं, फिर 12 मांगते हैं। उसके बाद 5 सीटों का अंततः कहते हैं कि 5 सीटें अगर हमें महाविकास आघाड़ी तरफ से नहीं मिली तो हम 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वहाँ जो महत्वपूर्ण वोट हैं उन्हें काटने में कामयाब भी रहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार की देखिए एक इस पूरे सिनेरियो समझना पड़ेगा महाराष्ट्र की राजनीति में कि अखिलेश पहले असुद्दीन ओवैसी के बारे में हमें थोड़ी बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि एमवीए में इस वक्त जो असुद्दीन ओवैसी है, हरियाणा चुनाव के बाद आपने देखा कई बार महाराष्ट्र में एमवीए की तरफ उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। वो चाहते हैं कि असुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि हमें भी महाविकास आघाड़ी में कुछ सीटें मिल जाए हमारी श्रद्धा अनुसार, जो जहां हमारी मजबूत दावेदारी है। हम्म। आपको मैं बता दूं कि 2 सीटें 2019 के चुनाव में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी विधानसभा में जीतने में कामयाब रही थी और समाजवादी पार्टी भी 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। फिलहाल जो 2024 की लोकसभा में जिस प्रकार के नतीजे आए हैं, और जिस तरह तीसरी पार्टी में 17 महायुति और 31 महाविकास आघाड़ी, आप इन दोनों के बीच में देखेंगे कि इतना बड़ा गैप है सीटों को लेकर। लेकिन अगर वोटों के मार्जिन को देखेंगे तो मात्र 0.7% वोट की वजह से महायुति पिछड़ गई और 17 सीटों पर सिमट गई और महाविकास आघाड़ी आगे। 31 सीटों पर चली गई। तो अगर आप देखिए, तो अगर हम पिछला चुनाव का अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो समाजवादी पार्टी भी 1% से लगभग 1% तक वोट पाने में कामयाब रही थी और जो असुद्दीन ओवैसी हैं वो भी लगभग 1.34% तक वोट पाए थे महाराष्ट्र के पूरे विधानसभा में। 44 सीटों पे पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था और समाजवादी पार्टी भी लगभग 7-8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो वहाँ देखिए कि जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी इस वक्त इग्नोर कर रही है समाजवादी पार्टी को और असुद्दीन ओवैसी को, कहीं ना कहीं जो 0.7% वोट प्रतिशत की वजह से 17 और 31 का जो डिफरेंस है, कितना नेक टू नेक फाइट समझ में आ रहा है। अगर आप इन आंकड़ों को देखें, अगर इन आप नंबर गेम्स को देखेंगी तो कितना समझ कितना नेक टू नेक फाइट है दोनों गठबंधनों के बीच में। तो कहीं ना कहीं जो महाविकास आघाड़ी है महाराष्ट्र में, उसको ये इन आंकड़ों पर नजर डालनी चाहिए और अति उत्साहित होकर कि हमारा जो बढ़त है चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो बढ़त मिली थी उससे अति उत्साहित नहीं होना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने गठबंधन जिनकी जहाँ पे अच्छी चीजें और देखिए यही सीटें हैं वजह है उस कि अब इलाके अगर को देनी अखिलेश यादव चाहिए। की हम बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव ने ये सीधे तौर पर स्थिति जो है वो क्लियर भी की है। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उनका ये सीधे तौर पर कहना था कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। तो क्या जो हरियाणा में हमने देखा और फिर उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव है उसके बाद हालांकि कांग्रेस की राहें जो है वो जुदा जुदा लग रही थी, लेकिन अब वो साथ में तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन सीधे तौर पर यहाँ पर तो अखिलेश यादव ने एक ये सटीक साफ शब्दों में कह दिया है कि यहाँ पर कोई त्याग नहीं होगा, यहाँ पर तो सहमति बनानी है। देखिए, 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ ये है कि अखिलेश यादव भी उन्हीं सीटों को क्लेम कर रहे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीट हैं। असुद्दीन ओवैसी भी जो हैं वो भी उन्हीं सीटों को क्लेम करते हैं कि जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है। दोनों जो नेता थे वो महाविकास आघाड़ी में आना चाहते हैं। हालाँकि अभी महाविकास आघाड़ी के जो अगुवा हैं शरद पवार, उनकी तरफ से अभी किसी प्रकार का कोई इनको किसी प्रकार का कोई भी इनको ऐसी चीज़ें नहीं बताई गई या इनकी तरफ से कोई इस प्रकार का इशारा भी नहीं किया गया कि आपको हम अपने वहाँ इन कर रहे हैं। आपने देखा कल जिस प्रकार की कल बातें चल रही थी कि अखिलेश यादव 5 सीटें की डिमांड करे, फिर लगातार बातचीत हुई, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी बात हुई, उसके बाद राहुल गांधी का भी कुछ ताज़ा तरीन बातें आई। तो पूरी चीज़ें अगर आप देखेंगे निकाल के ना, और जहाँ तक बात हरियाणा की चुनाव की है तो हरियाणा में अखिलेश यादव को 1 सीटें कांग्रेस पार्टी ने दी थी। वहाँ उनको उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिल पाने की वजह से
अंतिम समय में अखिलेश यादव के जो समाजवादी पार्टी की जो सीट दिखी थी, उस पे कांग्रेस पार्टी को अपना उम्मीदवार उतारना पड़ा था। तो कहीं न कहीं देखना होगा कि हालाँकि तो अखिलेश क्या यहाँ यादव पर भी कोई गुंजाइश आपको नज़र आती है? क्योंकि देखें तो एमपी की तरफ से अपने उम्मीदवार भी जो हैं उन सीटों पर उतार दिए गए हैं, जिन सीटों की डिमांड अखिलेश यादव की तरफ से हो रही है और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने ये भी क्लियर किया है कि हम कांग्रेस नहीं है, कि हम दिल्ली जाएँगे, हम शीर्ष कमान से बात करेंगे, हम और इंतज़ार नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप देखिए अबू आज़मी जो है अभी अखिलेश यादव ने अबू आज़मी को फ्री हैंड दे रखा है। हुँ, जिस जैसा उनका बयान अभी सामने आपने देखा हो किस कि प्रकार वही से फैसला कि लेंगे। वही फैसला लेंगे। आपने देखा हो कि किस प्रकार से उन्होंने खुले मन से अखिलेश यादव उसी मंच पे बैठे तो उन्होंने कहा था कि अगर 6-7 एमएलए हो गए तो मुसलमानों के खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में समाजवादी पार्टी के ऊपर जो बैटिंग कर रहे हैं अबू आज़मी वो फ्री हैंड है, वो खुल के खेल रहे हैं। अखिलेश यादव ने फ्री हैंड भी दे रखा है। लेकिन जिस प्रकार से पूरी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि अबू आज़मी कह रहे हैं कि हम सीधे देखिए आप एक क्षत्रिय पार्टी है, वो नेशनल पार्टी है, उनकी जो शीर्ष नेता है वो लखनऊ दिल्ली रहते हैं, लखनऊ नहीं रहते। हुँ, आपका लगातार बातचीत अखिलेश यादव लगातार महाराष्ट्र पहुँचते रहे। तो आपका जो एक संतुलन है वो अखिलेश यादव तक ही उनका एक संतुलन, उनका एक पूरा प्रोफार्मा है, उनका एक जी। तरीका है। तो उस हिसाब से जाएँगे, वो पूरा एक चीज़ें देखते हुए जाएँगे। उनके लिए चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से होती हैं। हुँ। तो देखिए ज़ाहिर तौर पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएँगे और चर्चा में अब अरुण भी हमारे साथ शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अखिलेश यादव की तरफ से सीधे तौर पर ये बात कही गई कि राजनीति में त्याग की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इन 5 सीटों पर उनके उम्मीदवारों को जगह नहीं दी जाती है, तो वो 25 से 30 सीटों पर अपने जो उम्मीदवार हैं, वो मैदान में उतारेंगे। लेकिन उसके बाद तस्वीर तब क्या होगी, ये भी देखना रहेगा। लेकिन सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने कहा है कि जहाँ हमारा संगठन काम कर रहा है, जहाँ पर उनका असर है, हम उन सीटों पर उनको लड़ाएँगे जो गठबंधन पर प्रभाव नहीं डालेगा। तो अरुण आपको क्या लगता है कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं उसका कितना प्रभाव पड़ सकता है और क्या वाकई वो वोट कटवा साबित हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो महाराष्ट्र में जो है पेच एमवीए के लिए सीधे तौर पर फँसा हुआ है। अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं और ये वो सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं। देखिए, अगर 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 वो 25 से 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देते हैं, हुँ, तो साफ तौर पर देखिए जो वोट एमवीए को जा सकता था या वोट जो एमवीए के किसी भी पार्टी के घटक दल को। प्रत्याशी को जाता, तो वो अगर वो ले जाते हैं तो सीधा-सीधा फ़ायदा जो है वो महायुति को मिलेगा और कहीं न कहीं इफ़ेक्ट तो होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर 25 से 30 सीटों पर वो उतरना चाह रहे हैं, तो इतना बड़ा वो इम्पैक्ट ला पाएँगे। ख़ास तौर पर अगर हम सिर्फ़ कुछ इलाकों की कुछ सीटों की बात करें, जहाँ जो उनका वोटर बेस है, जो मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं, हुँ, वो सीटें 4, 5, 6 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप थोड़ा और ले लेते हैं, तो 10 सीटें मान लीजिए। हुँ। उससे ज़्यादा सीटों पर मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव अगर 25 से 30 कैंडिडेट जहाँ तक कि उनकी पार्टी दावा कर रही है, वो उतारेंगी, उनका इतना बड़ा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि होने ठीक वाला है, है। तो इम्पैक्ट की बात हो गई, लेकिन अगर हम बात करें इस पूरे विवाद की, क्योंकि 5 सीटों की माँग यहाँ पर हो रही है और बहुत बड़ी डिमांड यहाँ पर नहीं है। हुँ, लेकिन जिन 5 सीटों की बात यहाँ पर हो रही है, जिस पर एमवीए ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, हुँ। आखिर ये विवाद क्यों बरप रहा है? क्यों इन 5 सीटों की डिमांड अखिलेश यादव की, क्यों वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, इस वजह से? देखिए, सबसे पहले तो हम एमवीए का अगर हम सीट शेयरिंग का अभी तक का रवैया देखें, तो जो बड़े घटक दल हैं, चाहे वो माफ़ कीजिएगा उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या शरद पवार की एनसीपी हो या कांग्रेस हो, इनके बीच में ही आपस में जो है सीट शेयरिंग का कोई तय फ़ॉर्मूला अभी तक डिसाइड नहीं किया है उन्होंने। हुँ, हुँ। पहले जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई थी या खबरें निकल कर आ रही थी कि 85-85 सीटों पर जो है ये पार्टीज़ चुनाव लड़ेंगी और बाकी जो 33 बची हुई सीटें हैं, वो छोटी पार्टियों को दे दी जाएँगी, जिसमें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का भी नाम था। लेकिन बाद में ये खबरें आने लगी कि कोई पार्टी जो है 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, कोई 85 सीट पर नहीं लड़ना चाहती है, तो आपस में विवाद हुआ। तो हुँ, देखिए, जब बड़ी पार्टियां ही ये डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि आपस में वो किसके साथ चुनाव लड़ें, हुँ, तो छोटी पार्टियों के लिए स्कोप वहाँ पे बहुत कम हो जाता है। और जहाँ तक कि कांग्रेस के 3 उम्मीदवार उन सीटों पर उतारना, उन उन सीटों पर उतारना जहाँ पर समाजवादी पार्टी की मतलब अपना दावा ठोक जी, रहा था, जी। तो वो एक रिएक्शन भी मान सकते हैं, क्योंकि देखिए राहुल गांधी पहले से नाराज थे। हुँ, खास तौर पर जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता हैं, उनसे नाराज थे कि जो इम्पोर्टेंट मुंबई की खास तौर पर जो सीटें हैं, हुँ, वो उन्होंने घटक दल को जाने दी, शिवसेना को जाने दी या हुँ, एनसीपी को जाने दी। उससे राहुल गांधी खासा नाराज थे, ऐसी खबरें सामने आ रही थी। हुँ, उसके बाद जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं सपा के, अबू आज़मी, उनकी तरफ से काफ़ी बयानबाज़ी जिस तरह से दी गई, एक सॉर्ट ऑफ अल्टीमेटम दिया गया हुँ। कि देखिए कि आप हम अपने कर लीजिए, नहीं तो हम इतने उम्मीदवार उतार इंतज़ार दें। नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, हम कांग्रेस नहीं हैं, बिल्कुल। हम दिल्ली नहीं जाएँगे। दिल्ली नहीं जाएँगे, हुँ, कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली जाना पड़ता है, हम तो हुँ, यहीं पे फैसला कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि वो
एक रिएक्शन था शायद कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस ने दिखा दिया कि देखिए अगर आप इस तरह की जो बयानबाजी है जो कि एक दरार को दिखाती है जिसको जो महायुति है वो एक्सप्लॉइट कर ले, हम्म। तो देखिए अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पास भी ठीक है, ये पूरा तो असला है। हमने पूरा राजनीति तौर पर कर समझा, लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों और तमाम परिस्थिति सिनेरियो को देखें तो जनता पर भी क्या इसकी छवि पड़ती नजर आएगी? देखिए जनता महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स अभी फिलहाल जो हो चुकी है, आप देखिए दो पार्टियां हैं जिनके दो भाग हैं जो दोनों बिल्कुल एक दूसरे की ऑपोजिट जुदा है। जुदा है। बिल्कुल, तो जनता तो वैसे भी कंफ्यूज होगी ही, लेकिन बिल्कुल अगर अगर आप देखिए आप एक संयुक्त लीडरशिप पेश करते हैं किसी किसी भी अपने एनिमी के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, तो देखिए आपको फायदा मिलता है। अगर आप बढ़ जाएंगे हम्म। तो आप सामने वाले को मौका देते हैं कि वो आपका इस फायदा उठाए। बिल्कुल फायदा उठाए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है कि अगर आपको दूसरे राज्यों को भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए, जैसे हरियाणा में अभी गौरव हरियाणा बात में करके गए थे कि सपा ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, या अब उत्तर बड़ा प्रदेश दल में दिखाया देखा था। हमने कि कांग्रेस की ओर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला गया या फिर सारे जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ा जा लड़ेगी। रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि कोई एक बीच का बैठक रास्ता। में बीच का रास्ता निकालना जरूरी है। नहीं तो देखिए महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, तो 288 क्या सीटें हरियाणा थे। वाली तस्वीर नजर आ सकती है? देखिए हरियाणा वाली तस्वीर आपको ऑप्ट आउट तो मुझे नहीं लगता हम्म। करेंगे, क्योंकि उनके पास दो विधायक जो हैं पहले से हैं। हम्म। तो ऑब्वियसली बात तो यही होगी कि एटलीस्ट दो वो अपनी सीटें तो सिक्योर करे। जी। टोटल रही 5 सीटों की बात, तो मुझे लगता है कि अगर जो ये बड़े घटक दल हैं, चाहे वो शिंदे गुट माफ कीजिएगा शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट है, एनसीपी का शरद पवार गुट और कांग्रेस, ये आपस में सीट शेयरिंग सही से कर लें, डिसाइड तो कर शायद लें, बात बन सकती बिल्कुल, तो छोटी पार्टियों के लिए राह आसान हो जाएगी। और जो बदला लेने की बात कही गई या है। जिस तरह से चेतावनी दी गई है। वो अगर बयानबाजी रोक ली जाए तो बिल्कुल सॉर्ट आउट चीजें की जा तो सकती हैं। देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है, और ऐसे में अब अखिलेश यादव ने तो चेतावनी जारी कर दी है। एमपी इस चेतावनी को किस तरह से लेती है और क्या पॉजिटिवली अगर लेती है तो किस तरह से बीच का रास्ता निकलेगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। चर्चा पर यहीं विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।